Exercise 5.1, question number, actually it is number 9 and this one is number 10. करना क्या है, एक्सप्रेस इन a प्लस बी आयोटा या तो a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनको। अब यहाँ पर हमें 1/3 प्लस 3 आयोटा क्यूब दिया है, तो सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी लिख देते हैं, a प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले 1/3 इसका क्यूब हो जाएगा प्लस 3 आयोटा इनका क्यूब, देन प्लस 3a² 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 आयोटा, देन प्लस 3 1/3 एंड बी का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर। अब जो भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1/27 3 आयोटा क्यूब। अब 3 आयोटा क्यूब है तो इनको हम 27 आयोटा क्यूब लिख देते हैं पहले तो, देन प्लस 3 इंटू 1/3 स्क्वायर ये 9 हो गया, इंटू 3 आयोटा, यहाँ से तो 3 3 जा 9 और ये 9 कैंसल, देन प्लस यहाँ पर ये 3 3 कैंसिल हो चुका है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड आयोटा है तो आयोटा का भी स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा क्यूब दिया है तो हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसका मतलब आयोटा क्यूब अगर हम दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। Okay, iota square equal to -1, multiply both side by iota, so this one is iota cube and this one is -1 into iota. Okay, अब लिख देते हैं जो भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आया है, 1/27 27 आयोटा क्यूब की प्लेस पर माइनस आयोटा यूज करना है, तो दिस वन इज -27 आयोटा, दिस वन इज 1 into आयोटा, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया -9। अब जो रियल पार्ट है हमारा वो है 1/27 -9 एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो हो जाएगा -27 प्लस 1 26 आयोटा। अब ये 1/27 -9 ये आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर 10। z इज इक्वल टू -2 -1/3 आयोटा क्यूब है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है वो दोनों नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो इनको हम लिख सकते हैं -2 प्लस 1/3 आयोटा एंड रेस टू 3 पावर। अगर यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ तो -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब वो कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि -1 का ऑड पावर तो वो -1 हो गया, और साथ में हमें मिल जाएगा 2 प्लस 1/3 आयोटा इनका भी होल क्यूब। तो माइनस को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड अगेन सेम आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे हम, तो 2 क्यूब, ओके 2 का क्यूब हो गया, देन प्लस बी क्यूब मतलब 1/3 आयोटा इनका क्यूब, देन प्लस 3a² मतलब 2 का स्क्वायर, b मतलब 1/3 आयोटा, देन प्लस 3a मीन्स हमारे लिए 2 है एंड b² मीन्स 1/3 आयोटा इनका स्क्वायर है। Okay, so this one is -2 cube is 8, 1/3 आयोटा क्यूब, तो 1/3 का क्यूब 1/3 का क्यूब ये तो हो गया 1/27। आयोटा का क्यूब देखो हमने पहले से फाइंड करके रखा है माइनस आयोटा, तो ये 1/27 और माइनस आयोटा क्यूब की प्लेस पर माइनस आयोटा यूज कर लिया। यहाँ पर ये 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4
और फिर आयोटा, तो ये हो गया 4 आयोटा। नेक्स्ट में हो जाएगा 3 इंटू 2, चलो उसको एज इज लिखते हैं, 3 इंटू 2, 1/3 इनका स्क्वायर है, तो ये हो गया 1/9। आयोटा का भी स्क्वायर होगा, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। अब यहाँ पर से ये 3 3 9, तो माइनस रियल पार्ट कितना हो जाएगा, तो रियल पार्ट मीन्स दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 2/3 बट माइनस, तो 8 माइनस 2/3 इमेजिनरी पार्ट, तो ये भी 1/27 बट विथ माइनस आयोटा एंड दिस वन इज 4 आयोटा। अगर हम दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल देते हैं तो सबसे पहले मिल जाएगा -1/27 और ये हो जाएगा +4, so it is -8 3 24 -2 22/3 and this one is plus iota 27 into 4, तो 27 into 4 है, 27 into 2 54, 108 minus 1, so 107/27। अब ये माइनस आप अंदर लेके आ सकते हैं। ये हो गए आपके नंबर 9 एंड नंबर 10। Find multiplicative inverse of each complex numbers given in exercise 11 to 13। तो सबसे पहले हम इसमें जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस बी आयोटा और इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है z इनवर्स, तो z इनवर्स को हम 1/z भी लिखते हैं। इसके बाद हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, z बार से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारे लिए z बार एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा z इंटू z बार। z बार मीन्स a माइनस बी आयोटा, जो भी a प्लस बी आयोटा है इसका अगर हम साइन चेंज कर लेते हैं तो उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। एंड z इंटू z बार मीन्स a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा। अगर ये दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा न्यूमरेटर पहले a माइनस बी आयोटा या तो a माइनस आयोटा बी, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स। तो अब तो हमारे लिए 11 12 एंड 13 सिंपल हो गए, हम सिर्फ फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर a माइनस या तो a प्लस बी आयोटा लिख देते हैं, इसका मतलब a का वैल्यू हो गया 4 और b का वैल्यू हो गया -3, कंपेयर कर लिया हमने। एंड देयरफॉर व्हाट इज z इनवर्स, तो z इनवर्स इज a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a square plus b square. A is 4, denominator is 16 plus 9 minus iota b का वैल्यू -3 है, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, so it is 4/25 minus minus plus 3/25 iota. Next one, this one is a plus b iota, a का वैल्यू हो गया √5 कंपेयर किया हमने और b का वैल्यू हो गया 3 एंड देयरफॉर इनवर्स ऑफ z इज a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मीन्स √5, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा b मतलब 3, डिनोमिनेटर √5 का स्क्वायर हो गया 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, so it is √5 upon 14 minus 3 iota upon 14. Next one is minus iota,
तो इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। ओके, अगर हम कंपेयर कर लेते हैं इसको a प्लस आयोटा b के साथ, तो रियल पार्ट हो गया 0 एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया -1। therefore z inverse is equal to a upon a square plus b square minus iota b upon a square plus b square। a ऑलरेडी 0 है, डिनोमिनेटर 0 स्क्वायर एंड देन -1 स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा b का वैल्यू कितना है -1 है, तो ये हो गया -1 डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1। फर्स्ट तो ऑलरेडी 0 है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में तो 1 है। ओके, दिस वन इज 11, 12 एंड नंबर 13। नंबर 14, express the following expression in the form a plus b iota. Numerator is 3 plus root 5 iota into 3 minus root 5 iota. Denominator is root 3 plus root 2 iota minus root 3 minus root 2 iota. तो सबसे पहले तो जो हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है वो है a plus b in one bracket and in second bracket a minus b। तो अगर हम a plus b into a minus b is equal to a square minus b square इनका यूज करेंगे, तो पहला ही स्टेप हमारा हो जाएगा। चलो एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, वैसे क्वेश्चन लिखने तक तो आंसर खत्म हो जाता। √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2 आयोटा। अब न्यूमरेटर में ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर 5 आयोटा है तो आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। √3 एंड माइनस √3 कैंसिल आउट, 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया -1। डिनोमिनेटर में √2 आयोटा एंड √2 आयोटा दैट इज 2 टाइम्स √2 आयोटा। न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन कितना हो गया, तो न्यूमरेटर हो गया 9 प्लस 5 14 अपॉन 2√2 आयोटा है, रेशनलाइज कर देते हैं आयोटा से, मींस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो गया 7 अपॉन √2 बराबर, तो 7 अपॉन √2 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में हो गया है आयोटा का स्क्वायर। सो दिस वन इज 7 आयोटा डिनोमिनेटर √2 आयोटा का स्क्वायर होता है -1। so at last we can write -7 upon √2 because of minus sign, -7 upon √2 iota, this one is a plus iota b form, this one is purely imaginary number क्योंकि इसमें रियल पार्ट आपके लिए 0 है। okay, this one is end of the exercise 5.1।